नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका आरआरबी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बेसिकली डिटेल में बात करेंगे कि आपको स्किल टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, वहाँ पे कौन सा फॉन्ट मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या हमें वहाँ नहीं करना है ताकि हमारी मिस्टेक कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर मिले। कितना नंबर लाना होगा, कितना क्वालिफाइंग रहेगा, क्या उसमें बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, फॉन्ट कौन सा रहेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2019 वाला ये जो फॉर्म आया था उसका हिंदी वर्जन वाला नोटिफिकेशन खोल लिया है और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि स्किल टेस्ट के बारे में क्या नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। उसके बाद फिर हम आपके साथ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और साथ में दोस्तों हम लोग ये भी बात करेंगे कि मूल्यांकन कैसे होगा, कितनी किस पे कितना गलती काटा जाएगा, ये भी डिटेल में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रिटन एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन कितने क्वालिफाई हैं ये भी हो गया है, तो आपका रिजल्ट भी हो गया। तो देखिए अब रिजल्ट आ गया है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, नहीं तो 2 महीने का समय मिल जाएगा। इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो कभी भी इंस्ट्रक्शन आ सकता है कि कब स्किल टेस्ट होगा, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। वहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। ठीक है, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो। हिंदी में कर रहे हो तो ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट का टाइम मिलेगा और इंग्लिश में कर रहे हैं तो 50 मिनट का टाइम मिलेगा। विद इन टाइम आपको ट्रांसक्राइब भी करना है, उसी टाइम में आपको चेक भी कर लेना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले तो चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फॉन्ट वॉन्ट का कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी जो है फॉन्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, तो फॉन्ट वॉन्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि 300 नंबर का आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, 200 नंबर का आपका रिटन टेस्ट हुआ था। ठीक है, और 300 नंबर 10 गुना क्वालिफाई कराए गए हैं, ये भी आपको पता है। नहीं, एक सीट पे 10 कैंडिडेट अभी भी फाइटिंग में है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे 300 नंबर का क्वालिफाइंग रहेगा और यहाँ पे दोस्तों नंबरिंग रहेगा आपका शॉर्ट हैंड। ठीक है, आपको केवल क्वालिफाइंग नहीं है, नंबर लाना है। तो जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतने आप मेरिट के लिए दावेदार हो पाएंगे और उतने ज़्यादा आपकी सिलेक्शन की सुनिश्चितता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता है कि आपको कौशल ओलंपिक के लिए बुलाया जाएगा। आपका रिजल्ट, अगर रिजल्ट में नाम है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आपने हिंदी में नाम है तो हिंदी के लिए, इंग्लिश में नाम है तो इंग्लिश के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसा कि दिया है कि ओलंपिक कौशल परीक्षा एवं एडिटिंग टूल और स्पेस चेक सुविधा के बिना पर्सनल कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट, उसके बाद जब आप ट्रांसक्राइब करने जाएंगे तो वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिटिंग टूल ये सब बंद रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो स्पेलिंग चेक होता है, ऑटो जो चेक होता है वो सब बंद रहेगा। ठीक है, और स्पेलिंग चेक जो आपका बैक स्पेस की जहाँ तक बात है, तो बैक स्पेस में जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें त्रुटि आती है तो आप वहाँ बैक करके काम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने पूरा पैरा टाइप कर लिया, ठीक है, अब आप नेक्स्ट पैरे पे चले गए, अब आपको लग रहा है कि उस ऊपर वाले पैरा में कहीं गलती है तो वहाँ पे आप बैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे बैक करना भी चाहेंगे तो मे भी हो सकता है शायद पूरा पैरा मिटाना पड़े। ठीक है, तो उससे आपका समय का भी लॉस होगा। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक जो है आपको ट्रांसक्राइब करना है। अभी से आदत डाल लीजिए। ठीक है, आदत डाल लीजिए कि दोबारा मिलाने की नौबत ना आए, खास करके रेलवे में। ठीक है, क्योंकि एसएससी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में आप कहीं भी, जब तक आपका टाइमिंग चल रहा है तब तक आप कितनी बार भी उसको करेक्शन कर सकते हैं। एसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एसएससी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट बाद एसएससी का ही वीडियो रहेगा। उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम हॉल में कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, सब कुछ उसमें डिटेल में बताएंगे और अपना अनुभव भी वहाँ पे शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं आरआरबी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक के कौशल परीक्षा के प्रतिलेखन सीट के मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक पूर्ण या प्रमुख गलतियां होने पर उम्मीदवार 1 अंक खो देंगे। ठीक है, अगर गलती होगी तो 1 अंक खोएंगे। इसी तरह आधी या छोटी गलती से आधे अंक की कटौती होगी। गलतियों की अधिकतम संख्या पूर्ण होगी। जैसे एक शब्द, कोई बड़ा शब्द लिखा है, ठीक है, बड़ा शब्द लिखा है, जैसे आपने लिख दिया इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर में 3 जगह आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो भी आपकी एक ही गलती मानी जाएगी। अगर आपने एक जगह किया है तो भी एक गलती मानी जाएगी। जैसे आप हिंदी में अभियांत्रिकी लिख दिए, ठीक है, अभियांत्रिकी में आपने भा पे बड़ी की मात्रा लगा दिया या त्रा पे जो भी बड़ी की मात्रा लगे, 2 गलती आपने कर दिया, लेकिन वो काउंट कर जाएगी 1, यानी मैक्सिमम जो नंबर कटेंगे आपके 1 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे संविधान में आपका है कि एक ही तरीके के अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी, तो वही है यहाँ पे भी। एक शब्द में जितनी भी गलती करते हैं लेकिन उसका एक ही नंबर काटा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, गलती कम से कम करें और कोशिश करें कि
गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गलतियों की अधिकतम संख्या पूर्ण या प्रमुख, आधी या दोनों में से एक साथ जोड़े गए बोलकर लिखने वाले निर्धारित कुल शब्दों के 10% तक की अनुमति है। ठीक है, 10% गलती आप करेंगे, हालांकि यहाँ नंबरिंग है, लेकिन नंबरिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप 20% करेंगे फिर भी आप नंबर पाते हैं तो वैसे भी हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% से अधिक गलतियाँ करने वाले उम्मीदवार को असफल माना जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन में होगा, वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, ये वाली लाइन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 10% गलती माफ़ है। माफ़ है का मतलब यार नहीं कि माफ़ है तो उसमें नंबर नहीं कटेगा। 10% करते हैं तो आपका उसी 300 में से नंबर कटेगा, लेकिन 10% से अधिक करते हैं तो फिर आप बाहर हैं। ठीक, सीधा सीधा बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किस पे पूरी गलती काटी जाएगी, किस पे आधी गलती काटी जाएगी। ठीक है, एक निश्चित या अनिश्चित लेख की चूक सहित किसी शब्द या आप आकृति की हर चूक। ठीक है, कोई शब्द छूटता है, ठीक है, तो आपका फुल मिस्टेक होगा। यदि शब्दों के एक समूह को छोड़ दिया जाता है, छोड़े गए शब्दों की वास्तविक संख्या, मान लो पूरी लाइन आप मिस कर देते हैं तो उस लाइन में जितने शब्द आए हैं उतनी गलती आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक गलत शब्द या आकृति या प्रतिस्थापन गलतियों की संख्या बोले गए शब्दों आंकड़ों की संख्या के बराबर होगी जिसे अन्य शब्दों आकृतियों द्वारा प्रतिस्थापित या बदला गया है। ठीक है, मान लो आपको बोला गया स्थापित, आप लिख दिए स्थिति, तो वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ रिप्लेस करते हैं वर्ड, कुछ बोला कुछ गया है, लिखते कुछ हैं, इच्छा बोला गया आपने अच्छा लिख दिया, तो भी वो गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी गलती मानी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। किसी शब्द या आकृति का प्रत्येक जोड़ या शब्दों का समूह या आंकड़ों जो अंश में नहीं है, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा शब्द ला देते हैं तो भी गलती काउंट की जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। किसमें आधी गलती ये काटेंगे, इसको भी देख लेते हैं एक बारी। गलत वर्तनी। वर्तनी गलत का मतलब है कि जैसे आपने संबंध लिखा, संबंध में एक बिंदु आप लगाना भूल गए तो वर्तनी गलती हो गई ना वो। ठीक है, तो गलत वर्तनी, एक शब्द में अक्षरों का आदान प्रदान सहित और एक शब्द से एक अक्षर या अक्षरों की भी चूक। ठीक है, कोई स्पेलिंग त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पे आधी मिस्टेक मानी जाएगी। स्पेलिंग त्रुटि का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं आगे, तथापि उचित संज्ञा और अपरिचित नामों की गलत वर्तनी की अनदेखी की जा सकती है। कोई नया शब्द, नया नाम आ गया जिससे आप अपरिचित हैं या आयोग को लगेगा कि एक ऐसा नया शब्द दे दिया गया, ठीक है, तो उसको अनदेखा कर सकते हैं, मतलब उसको आपकी गलती ना काउंट करें, वो उनके ऊपर है। ठीक है, बहुवचन संज्ञा और इसके विपरीत के लिए एक वचन का उपयोग कर देना। ठीक है, जैसे आपका आ गया विद्यार्थियों, आपने विद्यार्थी किया। ठीक है, अंग्रेजी में जैसे आपका आ गया कुछ भी अंग्रेजी का शब्द ले लीजिए। ठीक है, जैसे भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपका आ गया कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपेसिटीज, कुछ भी ले लें। लिमिट्स, लिमिट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट्स बोला गया, आपने लिमिट लिखा तो वहाँ पे आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, यानी एक वचन को बहुवचन करते हैं तो भी मिस्टेक मानी जाएगी, बहुवचन को एक वचन करते हैं तो भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। वाक्य की शुरुआत में बड़े छोटे लेटर। ठीक है, हिंदी में तो बड़े छोटे का कोई झंझट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप जहाँ पूर्ण विराम होता है उसके बाद जब अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, तो वहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो वो भी जो है गलती मानी जाएगी, आधी गलती मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आगे यहाँ पे कुछ त्रुटियों के लिए ध्यान देने की बात करें। सभी त्रुटियों को गिना जाता है, लेकिन एक शब्द में गिनी गई कुल गलतियाँ एक पूर्ण गलती से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वर्णित के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की त्रुटियां गलतियों के लिए कोई उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जाएगा। जो ऊपर गलतियां बताई गई हैं यही गलतियां काटी जाएंगी। कह रहा है कि परीक्षा के लिए कंप्यूटर और आशुलिपिक नोटबुक परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ अपने पास से कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है, केवल आप अपना पेन या पेंसिल जिससे लिखते हैं उसी को लेके जाना है, और आपको अब जो है शॉर्ट हैंड कॉपी में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आप रफ कॉपी या ऐसे कॉपी पे मत करिए, शॉर्ट हैंड वाली कॉपी लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 1-2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो शॉर्ट हैंड वाली कॉपी पे आदत डालिए, उसको 2 पार्ट में करिए। 2 पार्ट में करने का मतलब ये नहीं कि उसको 2 पार्ट में करने से मतलब है आपको हाथ ज़्यादा खिसकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस एक ही फ्लो में आप ऐसे बस पीछे की तरफ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये फ़ायदा रहता है उसका। आगे यहाँ पे कह रहा है कि उम्मीदवारों को संपादन उपकरण और वर्तनी की जांच सुविधा नहीं होगी, वो तो ठीक है। CBT और आशुलिपिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता क्रम की सूची तैयार की जाएगी। बाकी तो यही है, बाकी अनुवादक वाला ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा। फांट की बात कर लेते हैं दोस्तों, फांट आपका रह गया। फांट देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कहाँ पे दिया गया था, एक सेकेंड।
हाँ ये देखिए ऊपर ही है, ठीक है, एक सेकेंड। ऊपर देखिए यहाँ पे दिया गया ना, ये वाली लाइन आप पढ़िएगा, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे देखिए, कृतिदेव और मंगल फांट, ठीक है। उनके दिशा निर्देशों के लिए जो लोग हिंदी में कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, कृतिदेव और मंगल फांट को पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो मंगल में, वैसे तो मंगल में सीबीआई भी है, गेल भी है, आप कौन सा लेयर देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। हालांकि अभी इसमें एक इंस्ट्रक्शन जारी होगा, ठीक है, जैसे आपका स्किल टेस्ट का डेट आएगा एक इंस्ट्रक्शन भी जारी होगा, ठीक है, कि किस किस डेट को क्या रहेगा और कौन सा फांड कौन सा लेयर रहेगा। तो ये हो जाएगा। अगर हम 2014 वाली की बात करें तो 2014 में जो आया था उसमें आपका गेल आया था, ठीक है, गेल आया था। हालांकि अब जब देखिए कौन सा देते हैं, फिलहाल कृतिदेव और मंगल रहेगा। तो मंगल है तो मंगल इनस्क्रिप्ट मान के चलिए, ठीक है, इनस्क्रिप्ट तो रहेगा ही रहेगा। आगे वो गेल देते हैं, सीबीआई देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कृतिदेव और मंगल रहेगा। तो फांट को लेके आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहिए, ठीक है, कौन सा फांट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है, ठीक। और दोस्तों अब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और आपको वहाँ पे 10 मिनट का देखिए मैटर बोला जाएगा। तो आप भैया तैयारी जो है वो 100 की करके जाएंगे, ठीक है। हमने इसके लिए अलग से बैच स्टार्ट कर दिया है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली 4 डिक्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। 80, 90, 100 और 120 की स्पीड से होती है, ठीक है। और उसका PDF होता है और जो आउटलाइन हम देते हैं वो ऋषि प्रणाली में होती है। 10 जो है आपका ये सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन बटन होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका 199 रुपया मंथली चार्ज रखा गया है, इसीलिए रखा गया ताकि आप उसका यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आपको 100 की तैयारी अगर वहाँ पे करके जाएंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप 80 पे करके जाएंगे तो भैया लचर बना रहेगा, ठीक है। 80 में अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, 100 की रहेगी तो 80, 90, 85, 95 कितना भी वो ऊपर नीचे डाउन अप डाउन करेंगे लेकिन आप कैच कर लेंगे, ठीक है। तो भैया तैयारी आपको 100 की करनी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन 1 मैटर ज़रूर करना है, और कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जब जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएगा हम उसको भी अपडेट कर देंगे। पुराना 2014 वाला मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट देखिएगा। देखिए मुंबई का 2014 वाला जो इंस्ट्रक्शन था उसमें आया था। तो ये जब आपका डेट डिक्लेयर किया जाएगा तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लेयर दिए थे, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गेल दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गेल वाला कीबोर्ड लेयर है, ठीक है। गेल वाले में वही मात्रा पहले लगाना पड़ता है ये सब। और यहाँ पे एग्जांपल दिए कि कैसे मिस्टेक काउंट करेंगे, ठीक है। इस सबको हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 300 नंबर का स्किल टेस्ट होगा और आप मैक्सिमम जितना से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं लाइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो हम लोग बात करेंगे वो SSC स्टेनोग्राफर के बारे में होगा। SSC स्टेनोग्राफर में कैसे मैटर आता है, कैसा वहाँ पे डिक्टेशन बोला जाता है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ठीक है, कितने मिनट का ट्रायल रहेगा और कब एक्चुअल बोला जाएगा, कौन सा हमें ट्रांसक्राइब करना है, कौन सा नहीं करना है, और एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले क्या क्या रखना है, पहुँच कर भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी लोगों से बातें करनी है, कितनी जानकारी इकट्ठा कर, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।